आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका भगवान पर विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। ये घटना जिनके साथ घटी उनके पिता ने मुझे लिखकर भेजी है। उन्होंने लिखा कि बेटे ने जैसे जैसे मुझे बताया मैं वैसे के वैसा लिखता गया। बेटे ने क्या कहा कि मैं और मेरे 7 दोस्त हम मैसूर का दशहरा देखने के लिए गए। मैसूर का दशहरा आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। दशहरा देखने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम ऊटी घूमने जाएंगे। ऊटी पता है सब मस्त जगह है और यंग बच्चे हों तो और भी मस्ती आ जाती है। तो हमने वहाँ पर एक झील पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। हम झील पर घूमने चले गए। अब झील पर घूमने गए तो वहाँ बोट खड़ी थी, तो हमने सोचा अब बोटिंग करते हैं। और बोट के रेट अलग अलग थे। अगर आप खुद से चलाओगे तो उसके रेट कुछ अलग हैं, अगर आप चलाने वाला लोगे तो उसके रेट अलग। तो हमने सोचा हम बोट खुद चलाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हमने खुद से चलाने वाली बोट ले ली और पहले पहले तो बहुत मज़ा आया। अब जैसे ही बोट झील के बीचों बीच पहुंची तो वहाँ पर एक भंवर में हमारी बोट फंस गई। अब भंवर में जब फंस गई तो हमारे से निकले नहीं। अब तो हमें चिंता होने लगी। फिर हमारे तो होश उड़ गए कि अब तो ये निकल नहीं रही। अब तो हमें दिन में भी तारे दिखने लगे, तो क्या करें। ऐसे लगा अब हमारा आखिरी वक्त आ गया, बोट इसी भंवर के अंदर ही जाएगी और मौत हमारी निश्चित है। तभी मुझे अपनी माँ के द्वारा बोली गई वो चौपाई याद आई, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वैसे तो मुझे भगवान पर कभी भरोसा था ही नहीं, पर संकट के समय प्रभु को बुलाया, प्रभु को याद करा कि अब हमें इस संकट से तुम ही बचा सकते हो। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी पता नहीं अचानक से एक छोटा सा सांवला सा बच्चा हमारी बोट में सवार हो गया। हम उसे देखकर हैरान हो गए कि हमारी बोट में ये बच्चा कहाँ से आया। तो हमने पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहने लगा मैं नदी में इस झील में गोते खा रहा था, मुझे तुम्हारी बोट दिखी, मैं इस पे चढ़ गया। तो हमने उससे कहा तुम्हें नाव चलानी आती है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैं नाव चला लेता हूँ, मुझे नाव चलानी आती है। तो हमने उसे कहा तो चलाओ। उसने जल्दी से नाव चलाई और हमें किनारे पर लेकर आया। हम जल्दी से नाव से उतरे। अब जैसे ही पीछे मुड़ के हमने सोचा उस बच्चे का धन्यवाद तो करें। अब जैसे ही पीछे मुड़े तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मेरी आंखों से जो आंसू आने शुरू हुए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मेरे दोस्त कहने लगे अब तो हम बच गए हैं, अब तुम क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा तुमने शायद नहीं पहचाना, वो बचाने जो आया था वो कौन था? तुमने पहचाना उसे? वो सांवला लड़का और कोई नहीं था, हमारे ठाकुर थे, मेरे कृष्ण कन्हैया थे जो मुझे बचाने आए थे। जब भंवर में फंसे थे तब मैं उनसे यही प्रार्थना कर रहा था कि अब इस भंवर से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो प्रभु मेरे बुलाने पर आए हैं। तो क्या प्रभु सिर्फ द्रौपदी के, प्रहलाद के बुलाने पर आते हैं, हमारे बुलाने पर नहीं आते? अगर हम दिल से पुकारेंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करने भी जरूर आएंगे।